इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के म्यूजिक के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो में मैं पूरा सब्जेक्टिव का आंसर, पूरा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव का इस वीडियो में हम लोग आंसर को देखने वाले हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ये स्क्रीन पर ही देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये फेक पेपर है या ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलिए, यही एग्जाम में आने वाला है, इसी से क्वेश्चन रहेगा। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं, कोई एडिटिंग इसमें नहीं है। और यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ तो बिल्कुल इसमें कोई आपको इधर उधर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि उस्ताद फयाज खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद फयाज खां किस घराने से आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है आगरा, बी में जयपुर, सी में दिल्ली और डी में ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा। कहाँ? आगरा, यानी फयाज उस्ताद खां आगरा घराने से आते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हिंदुस्तानी संगीत में चल अचल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? हिंदुस्तानी संगीत में चल अचल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 12, बी में 20 और सी में 15 और डी में 22। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12, यानी हिंदुस्तानी संगीत में चल अचल मिलाकर कुल 12 स्वर हैं। ठीक है, कुल कितने स्वर हैं? 12 स्वर हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वर लिपि पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पंडित लोचन, बी में पंडित भातखड़े, सी में पंडित अहोबल और डी में पंडित सोमनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित भातखड़े। और इनके साथ साथ स्वर लिपि पद्धति का जो परिवर्तन किया था वो थे पंडित विष्णु दिगंबर। कौन थे? पंडित विष्णु दिगंबर। लेकिन ऑप्शन में वो नहीं दिया है, तो क्या लगाएंगे? पंडित भातखड़े। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राग भैरवी का वादी स्वर क्या है। राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ध, बी में दिया हुआ है म, सी में रे और डी में ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म। क्या हो जाएगा? म। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा म, यानी राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? म है। ठीक है, चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं। संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में 6, सी में 7 और डी में 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी 7, यानी संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? 7 स्वर लगते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ख्याल के कितने अंग हैं। ख्याल के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, यानी ख्याल में 2 अंग होते हैं। कितने? 2 अंग होते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दादरा, बी में है कहरवा और सी में रूपक और डी में एक ताल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक ताल, यानी किस ताल में 12 मात्राएं होती है? तो एक ताल में 12 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 7, बी में 8, सी में 10 और डी में 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8, यानी कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 8 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पंडित कृष्णराव शंकर किस विधा से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है गायन, बी में वादन, सी में नृत्य और डी में नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गायन, यानी जो पंडित कृष्णराव शंकर थे वो गायन विद्या से संबंधित थे। ठीक है, चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। कितने? 3 विभाग होते हैं।
चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस ताल में 10 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दादरा, बी में कहरवा और सी में झपताल और डी में त्रिताल। तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झपताल। यानी झपताल में 10 मात्राएं होती है। किसमें? झपताल में 10 मात्राएं होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है किराना, बी में है आगरा, सी में जयपुर और डी में ग्वालियर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किराना। किससे? किराना से। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राग भीमपलासी का गायन समय क्या है। ये राग भीमपलासी का गायन समय क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सायकाल, बी में रात्रिकाल, सी में दोपहर और डी में प्रातःकाल। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सायकाल। यानी राग भीमपलासी का गायन समय क्या है? सायकाल है। ठीक है। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। अभिनय राग मंजरी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पंडित भातखड़े, बी में पंडित सारंगदेव और सी में पंडित अहोबल और डी में पंडित मतंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए पंडित भातखड़े। ठीक है। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। राग बिहाग किस थाट का राग है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है काफी, बी में आसवारी, सी में बिलावल और डी में कल्याण। ठीक है। तो देखिए 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिलावल। यानी राग बिहाग बिलावल थाट का राग है। किसका? बिलावल का। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए चौताल, बी में दादरा, सी में त्रिताल और डी में कहरवा। ठीक है। तो देखिए 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौताल। क्या होगा? चौताल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर में है स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है पकड़, बी में आरोह, सी में अवरोह और डी में अस्थाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी अवरोह। क्या हो जाएगा? अवरोह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में है कि झपताल में कितने विभाग होते हैं। झपताल में कितने विभाग होते हैं। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कितना? 4। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सप्तकों की संख्या कितनी है। सप्तकों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में 3, सी में 5 और डी में 2। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। ठीक है। क्या हो जाएगा? 3। यानी सप्तकों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 ताल में कितनी तालियां होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4, बी में दिया हुआ है 3 और सी में 2 और डी में 1। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। यानी 3 ताल में कुल 3 तालियां होती है। कितनी? 3। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 8, बी में 6, सी में 10 और डी में 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी 6। यानी दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है। कितनी? 6 मात्राएं होती है। ठीक है। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में कितनी संगीत पद्धतियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। यानी भारत में कुल 4 संगीत पद्धतियां हैं। कितनी? 4 संगीत पद्धतियां हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे किसी राग का सबसे प्रमुख स्वर क्या है। तो इस ऑप्शन नंबर ए में है वादी, बी में साम्यवादी, सी में अनुवादी और डी में विवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वादी। क्या होगा? वादी। यानी वादी राग का सबसे प्रमुख स्वर है। ठीक है। क्या है? वादी। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भारतीय संगीत में कितने अचल स्वर हैं। भारतीय संगीत में कितने अचल स्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। यानी भारतीय संगीत में कुल 2 अचल स्वर हैं। कितने? 2।
यदि आप म्यूजिक का छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर मासिक एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के कहने पर, कमेंट करने पर मैं 12 का बेहतरीन तरीका से म्यूजिक का तैयारी भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा राग प्रातःकालीन है? निम्न में से कौन सा राग प्रातःकालीन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है यमन, बी में भैरव, सी में काफी और डी में भीम पलासी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भैरव। क्या हो जाएगा? भैरव। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संगीत में प्रयुक्त मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? संगीत में प्रयुक्त मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है सप्तक, बी में है लय, सी में नाद और डी में ताल। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाद। क्या हो जाएगा? नाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि 4 ताल में कितनी खाली है? 4 ताल में कितनी खाली है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है कितना 3 और सी में कितना है 4 और डी में 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी 3। 4 ताल में कितनी खाली है? 3 खाली है, ठीक है। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गीत के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? गीत के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है अस्थाई, बी में अंतरा, सी में संचारी और डी में आभोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतरा, यानी गीत के दूसरे भाग को अंतरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अंतरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में 6, सी में 8 और डी में 10, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10, यानी हिंदुस्तानी संगीत में कुल 10 थाट होते हैं। कितने? 10। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में भागा, सी में गुना और डी में वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए 30 का क्या होगा? तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यहाँ